नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपको अपने जीवन ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 20 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। तो आइए जानते हैं कि 12 राशियों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और उससे हमें क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, 20 अप्रैल के दिन भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:05 से लेकर दोपहर 12:29 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका असर भारत में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका असर कुंडलियों में ज़रूर आएगा। दोस्तों, यदि इस समय में कोई महिला गर्भ अवस्था में है तो उनको इस ग्रहण में बहुत ही ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता। जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है उस समय शनि वक्री अवस्था में नहीं है। तो आइए जानते हैं कि 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण लग रहा है अश्विनी नक्षत्र में। सूर्य इस कुंडली में पंचम के स्वामी बनते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और चंद्रमा आपका मेष राशि का है, इसका मतलब स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। तो 20 अप्रैल से अगले 45 दिनों तक सावधान रहने की ज़रूरत है। बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर भी सावधान रहें। पंचम स्थान संतान का भाव होता है और संतान को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसकी सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इसके उपाय क्या हैं। दोस्तों, लगातार 45 दिन तक सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें और सूर्य हेल्थ के कारक हैं, तो इसलिए आप 45 दिनों तक उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। अब दूसरी राशि वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए ग्रहण 12वें भाव में लग रहा है और 12वां भाव आपकी कुंडली में अनिद्रा का भाव होता है। खर्चा भी यहीं से आता है। दोस्तों, जब 12वें भाव को ग्रहण लगेगा तो छठे भाव का सूर्य की दृष्टि है, ये भाव भी पीड़ित होगा। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। किसी और को पैसा देने से बचें और खर्चा पर थोड़ा लगाम लगा कर रखें। आपकी कुंडली में सूरज चौथे भाव के मालिक बनते हैं। चौथा भाव सुख स्थान होता है और चौथा भाव माँ का स्थान होता है। माँ की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता सताएगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अगले 45 दिनों तक इस फैसले को टाल दें। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें भाव के गोचर करेंगे। 11वें भाव से संबंधित जो फल है उनकी हानि हो सकती है। 11वां भाव आय का भाव, प्रमोशन का भाव होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यदि आपका रिश्ता होने वाला है तो उसमें भी अड़चन का सामना करना पड़ेगा। सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरा भाव साहस का भाव है। हो सकता है कि इन दिनों में आप थोड़ा कंफ्यूज रहें, किसी की मदद ले सकते हैं। छोटे भाई की सेहत का खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण 10वें भाव में लग रहा है और ये आपके पिता का भाव है और यही से आपकी जॉब और प्रोफेशन देखी जाती है। हो सकता है दोस्तों कार्यस्थल पर किसी के साथ मतभेद हो जाए। सूर्य यदि दशम में बैठेंगे तो चौथे भाव को देखेंगे। वाहन या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो इस फैसले को टाल देना ही सही रहेगा। खान पान पर अवश्य ध्यान दें। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, यानी कि आपके राशि के स्वामी को ही ग्रहण लग रहा है। सिंह राशि की कुंडली में ग्रहण लग रहा है और 9वें स्थान में है। अपनी इच्छा के मुताबिक फल नहीं मिलेगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अड़चन देखने को मिल सकती है। आपकी कुंडली में केतु विराजमान है, वहाँ पर आपकी भाई की सेहत को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव का स्वामी ग्रहण में चला जाएगा। अष्टम भाव में सूर्य को चले जाना अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव से आयु दुर्घटना देखी जाती है और दूसरा भाव मार्केश होता है। दूसरे भाव में केतु विराजमान है, यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। अगर आपको सेहत में थोड़ा सा भी बदलाव देखने को मिल रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो लंबी बीमारी बन सकती है और ड्राइविंग थोड़ी संभल कर करनी पड़ेगी आपको। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण लग रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव के मालिक बनते हैं और इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। आप आय प्रिय प्रभावित हो सकते हैं। पार्टनर और आप अपनी सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहण लग रहा है छठे भाव में। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है।
किसी की गारंटी ना लें, बेवजह से मसले में अपनी टांग ना अड़ाएं। सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह ना रहें। 20 अप्रैल के बाद अगले 45 दिनों तक खर्चे बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्च आ सकते हैं और जॉब में थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहण लगेगा पंचम भाव में। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को संभल कर रहने की ज़रूरत है। अब पंचम भाव संतान का भाव होता है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। अगर ग्रहण वाले दिन ही डिलीवरी होती है तो खास तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य की दृष्टि भी आय स्थान के रूप पर ऊपर जा रही है। हो सकता है आय में दिक्कत देखने को मिले। धार्मिक यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहण लगेगा चौथे भाव में। यदि आप कोई प्रॉपर्टी वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस मामले को थोड़ा सा भी टाल दें। माँ की सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और सिंह राशि अष्टम भाव में आएगी, तो ड्राइविंग थोड़ी संभल कर करें। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और ग्रहण लग रहा है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में छोटा भाई देखा जाता है। मेहनत के मुताबिक फल नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य ग्रहण दूसरे भाव में लगेगा और दूसरा भाव धन भाव होता है, तो खान पान यहाँ से देखा जाता है और कुटुंब भी यहीं से देखा जाता है दोस्तों। धन में हानि देखने को मिल सकती है और सेहत का ध्यान अवश्य रखें। बेवजह की लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। अष्टम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और केतु का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 12 राशियों के बारे में आप लोगों को बताया कि सूर्य ग्रहण से इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। आशा करती हूँ आपने अच्छे से सुना होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिएगा।